हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 का चैप्टर फ्रैक्शन पढ़ेंगे। फ्रैक्शन तो जैसा आप जानते हो कि इस तरीके से कोई भी लिखी डिजिट फ्रैक्शन होती है, बट लेकिन इसके बारे में पता नहीं होता बच्चों को कि फ्रैक्शन है क्या। तो वो मैं आपको आज बताऊंगी। क्लास 6 में मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन क्लास 4th और 5th में भी कुछ बच्चों ने किया होगा, लेकिन थोड़ा मैं बेसिक बताना चाह रही हूँ ताकि बच्चों को इजी पड़े समझना। आज हम इस पार्ट 1 में, ये पार्ट 1 है वीडियो का, इसमें हम कुछ डीप में सीखेंगे और अगले नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, अ फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ होल। होल कह सकते हैं या किसी भी चीज़ का ग्रुप भी बोल सकते हैं, या फिर बड़ी क्लास में एक देखा जाए तो रीजन भी बोल सकते हैं। किसी का भी पार्ट फ्रैक्शन कहलाता है। एंड एवरी फ्रैक्शन has a numerator and denominator। ओके मेरे प्यारे बच्चों, और इसको किस तरीके से हम लिखते हैं ये भी देख लीजिए। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर यानी कि पार्ट, डिनोमिनेटर मीन्स होल। जो भी तो आपके पास पूरा है वो डिनोमिनेटर होता है, यानी कि होल, सारी ऑल चीज़ें। एंड पार्ट यूज़, उसका तुमने यूज़ कर लिया है, निकाल लिया है, वो कुछ भी जो होता है वो न्यूमरेटर में आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। थोड़ा सर्कल बच्चों ऐसा बन गया, बट समझाने के लिए परफेक्ट है। एक ये रोटी है, इस रोटी को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, नीता एंड राजू को देनी है, तो हम क्या करेंगे, उस रोटी का पार्ट कर देंगे हाफ हाफ। अभी हाफ हमने नीता को दे दिया, हाफ हमने राजू को दे दिया, यानी कि ये नीता का एंड ये राजू का। ठीक है बच्चों, तो ये हाफ नीता का हो गया एंड ये हाफ राजू का हो गया। और अगर हम इन दोनों को वापस से जोड़ देते हैं, ये हाफ पार्ट नीता का जोड़ा हमने एंड हाफ पार्ट ही राजू का जोड़ दिया, तो मिलके वापस क्या बन गई, पूरी होल बन गया। यानी कि हमने 1 + 1 करके 2 करके ये पूरा होल हो चुका है। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 आउट ऑफ 2, जैसा कि आपकी बुक्स में लिखा होता है। एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ। जैसे कि बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, हमारा टोटल मार्क्स का पेपर होता है 50 मार्क्स का। मैं 50 मान लेती हूँ। अगर 50 में से किसी बच्चे के 40 आए हैं, 45 आए हैं, 48 आए हैं, कुछ भी है, तो क्या किस तरीके से बच्चों आप बोलते हो, 40 आउट ऑफ 50, इट मीन्स 40 आउट ऑफ 50। ओके बच्चों, अब आगे हम चलते हैं बच्चों। आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ये कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं बच्चों को बता रही हूँ ताकि आगे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हमारे पास होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है कुछ बच्चों को, प्रॉपर मीन्स प्रॉपर चीज़, एक सही उसमें। तो अब हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जान लेते हैं। फ्रैक्शंस having
न्यूमरेटर लेस देन द डिनोमिनेटर। It is called proper fraction। जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन नाम से आपको पता चल रहा है, मैं एग्जांपल देके बता देती हूँ। 4/5 ये प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल है। जैसे कि ये नीचे हो गया होल पार्ट और ये पार्ट हो गया जो यूज़ करा हुआ है। अब जितने हमारे पास 5 पार्ट्स हैं उसमें से हमने 4 यूज़ किए, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अगर फॉर एग्जांपल मान लो मैं 5/4 लिख देती हूँ, पार्ट तो मेरे पास होल है बट मैं यूज़ कर रही हूँ 5 पार्ट यूज़, तो वो कैसे पॉसिबल है? जब हमारे पास पार्ट ही 4 है तो हम 5 कैसे यूज़ कर सकते हैं? इसीलिए इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी मैंने प्रॉपर में इम्प्रॉपर भी बता दिया, कुछ बच्चों को समझ भी आ गया होगा, बट मैं इम्प्रॉपर भी बताऊंगी। ओके बच्चों। एंड एक इसमें इम्पोर्टेंट बात भी है, ऑल प्रॉपर फ्रैक्शन, अच्छा दिख नहीं रहा है बच्चों को, ऑल प्रॉपर फ्रैक्शंस हैव वैल्यू लेस देन 1। जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं 4/5, 3/5, 3/8, 2/7, मैं एक ही नहीं ले रही, मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए। सबके सभी प्रॉपर फ्रैक्शंस की वैल्यू लेस देन 1 होती है। वो कैसे होती है? अगर मैं मान लो कि मैं बोलती हूँ कि एक रोटी के मैंने 2 पार्ट किए थे, 1 पार्ट क्या होता है? हाफ, 1/2, यानी कि पूरा अभी पूरी नहीं हुई है, हाफ की बात चल रही है। और अगर मैं इसी को 2/2 लिख देती हूँ, इट मीन्स 1 हो गए, कंप्लीट हो गया 1, क्योंकि 1/1 से 1 कट जाता है तो 1 आ गया। इट मीन्स ये पूरा अब हुआ है। उससे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन जब था, जब वो होल नहीं था, 1 नहीं था, लेस देन 1 था। इस बात को समझना बच्चों। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन होता है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जो कि अभी मैं प्रॉपर में थोड़ा सा हल्का सा डिस्कस कर चुकी हूँ। तो फ्रैक्शन हैविंग द न्यूमरेटर आइदर इक्वल, इक्वल भी हो जाएगा टू और ग्रेटर। जब तुम्हें ऐसा फ्रैक्शन मिलेगा बच्चों तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5/4, अब देख रहे हैं हो पार्ट तो हमारे पास 4 है, पूरा टोटल होल, और हम 5 यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? जब हमारे पास इतनी चीज़ है ही नहीं, हम किसी को कैसे दे सकते हैं उतना? इट मीन्स इम्प्रॉपर है, नाम से ही पता चल रहा है। 1000/99, 3/3, ये पूरा अगर पूरा होल बन जाता है, क्योंकि होल बन जाता है तो ऑल प्रॉपर फ्रैक्शन हैव वैल्यू लेस देन 1। अगर लेस देन 1 से नीचे रहता है, ये पूरा होल बन गया, 1 हो गया, इसको काट के हम 1 लिख सकते हैं। तो जब तक वो प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है, अदरवाइज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट फ्रैक्शन आ जाता है लाइक फ्रैक्शन। ये बहुत ही ईजी है इसको समझना, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे आपको सॉल्व करने के लिए इसकी बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसको प्लस करने में, माइनस करने में, सब में हमें लाइक अनलाइक से लाइक बनाना पड़ता है। और लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी होता है लाइक से वो बनाना और समझना में। फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर are called like fraction. For examples, 3/5, 5/5, 6/5, ये सभी क्या है? लाइक फ्रैक्शन होता है। और लाइक फ्रैक्शन
के लिए एक बात जरूरी है, लाइक फ्रैक्शन आपके में भी प्रॉपर भी हो सकते हैं और इम्प्रॉपर भी हो सकते हैं। आपको एग्जाम्पल देख के लग ही रहा होगा, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में लिखा है, ये इम्प्रॉपर का एग्जाम्पल है, ये इम्प्रॉपर का एग्जाम्पल है, ये भी इम्प्रॉपर का एग्जाम्पल है। तो लाइक फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर और प्रॉपर दोनों हो सकते हैं, बट हमारे लाइक फ्रैक्शन की क्या इसमें मैंने जो लिखा है क्या शर्त है कि जो डिनोमिनेटर होते हैं वो सब सेम होते हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक इसका अपोजिट है एंड बहुत ही ईजी है। बच्चों डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, ओनली प्रैक्टिस चाहिए हर चीज को। फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। कितना सिंपल है, नो प्रॉब्लम। 3/5 कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, 4/3, 4/7, सब में देखिए सबके डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर है, इसका मतलब ही अनलाइक फ्रैक्शन है। अब हमारा लास्ट आता है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। जैसा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें उनके नाम से ही हम याद कर सकते हैं, इतना सिंपल हो जाता है इस तरीके से। अगर कोई चीज़ आ जाती है कि हम उसे नाम से याद कर लेते हैं तो बच्चों को बहुत ही ईजी लगता है। जैसे मिक्स्ड, मिक्स्ड होता है यानी कि मिक्स्ड है किसी चीज़ का, मिक्स करके है, तो मिक्स्ड किसका है इसमें, वो हमें डेफिनेशन से पता चलेगा और आगे मैं विद एग्जाम्पल आपको समझा भी दूंगी। फ्रैक्शंस कंसिस्ट ऑफ अ whole number part and a proper fraction part written together। जब हम whole number part is called fraction, mixed fraction। जब हम होल नंबर पार्ट को और फ्रैक्शन पार्ट को या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन पार्ट को लिखते हैं तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। अब बच्चे सोच रहे होंगे होल नंबर पार्ट क्या आ गया। होल नंबर पार्ट बच्चों अगर आपने पढ़ा होगा, पहले ध्यान होगा, नेचुरल नंबर्स हमेशा क्या होते थे, 1 2 3 4 5 से चलते थे, और होल नंबर हम किसको बोलते थे, उनमें ज़ीरो भी ऐड हो जाता था, 0 1 2 3 4। तो ये जो होल नंबर पार्ट है इसके साथ मिला के प्रॉपर फ्रैक्शन पार्ट मिलके मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। अगर किसी बच्चों को नहीं पता नेचुरल नंबर और होल नंबर्स, तो उसके बारे में भी मैं वीडियो बना के डाल दूंगी, आप मेरे उस पर चैनल पे देख सकते हैं आके। तो मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखती हूँ, मैंने लिखा होल पार्ट, ये होल नंबर हो गया, और मैंने 1/4 कर दिया, इट मीन्स ये होल पार्ट हो गया। एक मिनट बच्चे से मैं पेज टर्न कर लेती हूँ। नेक्स्ट हम जैसे एग्जांपल देते हैं 2 होल पार्ट 3/8 प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये जो 2 हो गया ये क्या कहलाता है इसका, मिक्स फ्रैक्शन का, ये बोलते हैं हम इसको होल नंबर पार्ट, यानी कि कोई भी चीज़ है इतनी तो हमारे पास कंप्लीट है, और ये है फ्रैक्शन पार्ट। प्रॉपर ओके। तो अगर किन्हीं बच्चों को नहीं समझ ऐसे आया है तो मैं विद पिक्चर्स आपको समझा देती हूँ। थोड़ा ड्रॉ करने में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है बट समझने में के लिए इजी है। ये 1 रोटी, ये 2 रोटी, अब ये किस तरीके से पूरी 2 होल है, लेकिन अगर मैं तीसरी रोटी को मुझे पार्ट करने हैं, मान लो 4 पार्ट करें, मैंने 4 नहीं करके मुझे 8 करना है, मैं ये वाला फ्रैक्शन बता रही हूँ। ओके,
अब ये 2 होल रोटी यानी कि 2 हो गया इसका, लेकिन ये फ्रैक्शन पार्ट में कितना है, मुझे ये वाला फ्रैक्शन को अगर हम देखते हैं, ये दिख रहा है, ये वाला फ्रैक्शन को अगर हम देखते हैं 3 आउट ऑफ 8, मैंने 8 पार्ट करे, 8 हो गए होल पार्ट्स इस फ्रैक्शन का, और उसमें से 3 किसी बच्चे को दे दिया, तो इसका हो गया 3 आउट ऑफ 8। ओके, समझ आया? चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, और आई होप आप सब स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आया होगा, और अगर प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। अब आगे हम इन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें 1-2 चीज़ों की और पता चलेगी, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मैं उससे पहले आपको समझा देती हूँ। कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, अभी मैंने बताया था अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शंस। अभी मैंने जब लाइक फ्रैक्शन के बारे में बच्चों आपको बता रही थी, तब मैंने बताया ही था कि लाइक फ्रैक्शंस वैसे तो बहुत इजी है, बट इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। क्यों? देखिए 1/2 + 3/2, ये पिछली क्लासों में बच्चों ने सब ने करा, सबको मालूम है। इस तरीके से ऐड करना हमारा ईजी होता है क्योंकि लाइक फ्रैक्शन होते हैं। 1 + 3 करके 4/2 आप इजीली ऐड कर सकते हो, बट 2/3 6/4 अगर ऐसे दे दें तो वो उसको हम प्लस नहीं कर सकते ऐसे। पहले हमें अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन हम प्लस करेंगे। तो वही इसमें बताया है कि कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। अब मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझा देती हूँ। ओके, 2/3 3/4 एंड 7/8। जैसा कि सब बच्चे देख रहे हैं, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं? ये अनलाइक फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल है। अनलाइक फ्रैक्शन है ये, इनको हम किस में करेंगे? लाइक फ्रैक्शन में। तो उसका क्या तरीका है करने का वो मैं बताती हूँ, बहुत ही ईजी है। जितने भी हमारे डिनोमिनेटर है उनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 3 4 8, देख सकते हैं बच्चों ये डिनोमिनेटर है हमारे, और इनका एलसीएम लेंगे। कुछ बच्चों को अगर एलसीएम नहीं आता है तो एलसीएम सीखना पड़ेगा बच्चों इसके लिए, और अगर नहीं आता है तो मैं बहुत ही इजी वे में सिखा दूंगी। 5th चैप्टर में आपने करा भी होगा मल्टीपल फैक्टर, अगर मल्टीपल और फैक्टर भी आपको समझना है तो उसका भी मैं वीडियो डाल सकती हूँ। उसके लिए मुझे सब बच्चे कमेंट्स करके थम्स करें तो मैं उसका वीडियो भी डाल सकती हूँ। ओके, 3 and 4 and 8। अब हम क्या करेंगे? 2 से, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। 3 डिवाइड नहीं हो सकता, 2 के टेबल में नहीं आता, उसको एज इट इज उतार लो। 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8। ओके बच्चों, 3 एज इट इज उतार जाएगा। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, फिर 2 3 एज इट इज हो जाएगा 1। जब तक हम 1 नहीं कर लेंगे 2 को, तब तक हम 2 से ही करेंगे, देन 3। अब हमारा क्या आ गए हैं? ये सारे फैक्टर्स ये आ गए हैं। तो अब हम इनको लिख देते हैं ऐसे में, 2 × 2 × 2 × 3 = 24। अब हमारा एलसीएम क्या आ गया है? 24 आ गया है। जब हमारा एलसीएम 24 आ गया है तो वही हमें चाहिए इसको बनाने के लिए लाइक फ्रैक्शन। 2/3 3/4 एंड 7/8। अब इन सबको हमें लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करना है? मेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू एलसीएम, इट मीन्स 24। अब हम इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें? और एक बात और मैं बता दूं बच्चों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आप कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों में ही वो सेम करना पड़ेगा, या फिर कुछ भी आप डिवाइड करते हैं तो भी ऊपर नीचे दोनों में सेम करना पड़ेगा। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए भी होता है, जो कि आपके आगे एक्सरसाइज में आएगा, वो मैं समझा दूंगी कि जो नंबर आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वो भी ऊपर ही करना पड़ेगा। ये फ्रैक्शन में रूल होता है। अब मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे 24 चाहिए। 24 कैसे मिलेगा? इसमें क्या मैं मल्टीप्लाई करूँ? 8। इट मीन्स न्यूमरेटर में भी 8 होगा, तो 2 8 ज़ा 16 एंड 3 8 ज़ा 24। इसी तरीके से मुझे यहाँ पे 24 चाहिए, तो यहाँ पे मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6। वो ऊपर भी करना पड़ेगा,
ओके बच्चों, 4 6 24, 3 6 18। यहाँ पे भी मुझे 24 चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँगी 3, एंड यहाँ पे भी मैं 3 कर दूँगी। थोड़ा इसको गैप दे देते हैं। 7 21। अब आप देख सकते हैं सबके डिनोमिनेटर 24 है, ठीक है। तो ये सारे लाइक फ्रैक्शन, अब डिनोमिनेटर सेम मीन्स लाइक फ्रैक्शन। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, कुछ बच्चों को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। डिनोमिनेटर सेम मीन्स लाइक फ्रैक्शन। ओके बच्चों, 2/3, 3/4 and 7/8 is converted into like fraction. 16/24, 18/24 and 21/24. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर। ओके बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे कि अभी मैंने आपको सबको बताया था, उसमें होल पार्ट होता है और फ्रैक्शन पार्ट होता है। ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं होल एंड न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो इसका भी एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? सबसे पहले डिनोमिनेटर तो देखो आता ही है, और ऊपर हम होल पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर से, देन प्लस करते हैं न्यूमरेटर। ओके, मैं इसको आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारा क्या है डिनोमिनेटर, 2 × 7, देन 3 ऐड हो जाएगा इसमें, और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2 × 14 + 3, 17/7। अब ये बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो गया। मिक्स्ड फ्रैक्शन ये था, उससे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट मैंने कर दिया। ओके बच्चों, आज के वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, थोड़ा सा सही कर लेते हैं, दिख रहा है बच्चों? ओके ओके ओके, डोंट वरी। कन्वर्जन ऑफ improper fractions into मिक्स्ड फ्रैक्शंस। कन्वर्जन इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाने के भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और जो कि बहुत ही ईजी है। अगर जरा से भी बच्चे थोड़ी सी मेहनत कर लें तो ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें फुल मार्क्स ला सकते हैं, बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। 11/5 ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 11 पार्ट जो है वो होल पार्ट से ज़्यादा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इसको करने का तरीका क्या है, एक डिवाइड करना। डिवाइड हम करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, पहले मैं आपको डिनोमिनेटर से करते हैं डिवाइड। किसको करते हैं डिवाइड, न्यूमरेटर को। ओके बच्चों, अब मैं इसके यहाँ पे करके दिखाती हूँ। डिनोमिनेटर हमारा 5 है, न्यूमरेटर हमारा 11 है। अब इसको हम करते हैं डिवाइड। 5 2 10, इसको माइनस करा 1 आया रिमाइंडर, जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। और ये जो हमारा आ गया डिवाइड करके, इसको हम क्या बोलते हैं, कोशेंट। ओके, तो जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं तो हम इनको डिवाइड करने का लिखते किस वे में, कई बार कई बच्चे गलती कर जाते हैं इसमें।
और इसी में ही गलती नहीं करनी है। क्वोशंट ऊपर आ जाता है रिमाइंडर और नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर या फिर जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं डिवाइज़र। ओके बच्चों, समझ आया? तो अब मैं इसको इस वे में लिख के दिखा देती हूँ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2 जो आया था, ये यहाँ पे है, और ऊपर आ गया हमारा 1 जो ये रिमाइंडर है, और नीचे आ गया 5 जो कि हमारा डिनोमिनेटर भी बोल सकते हैं, डिवाइज़र भी बोल सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये बन गया प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ओके बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे कमेंट्स में थंब शो करना, जो भी आपको क्वेरीज हो वो भी बताना। और बच्चों, इसकी जो हम एक्सरसाइज करेंगे अब आगे, उसको हम पार्ट 2 में करेंगे 6th क्लास के मैथ्स के। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।